राहुल और उसकी दादी एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। राहुल भूखा और परेशान बैठा होता है। दादी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर दिन भूखा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटा, हिम्मत मत हार। भगवान ने मेहनती लोगों के लिए हमेशा कोई न कोई रास्ता जरूर बनाया होता है। मैं जंगल में जाकर कुछ खाने लायक खोजता हूँ, शायद कुछ फल मिल जाएं। राहुल जंगल की ओर चला जाता है। राहुल जंगल में घूमते हुए एक चमकता हुआ बर्तन देखता है। यह बर्तन यहाँ कैसे पड़ा है? यह तो बहुत चमक रहा है। शायद किसी ने इसे यहाँ गिरा दिया होगा। जैसे ही वह बर्तन उठाता है, बर्तन अचानक बोल पड़ता है। राहुल डरकर पीछे हट जाता है। डरो मत बालक, मैं तो तुम्हारी मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे तुम अपने घर ले जाओ और घर जाकर कहना बर्तन खाना बनाओ। दादी देखो मुझे क्या मिला। यह बर्तन जादुई है। बेटा, यह कैसे संभव हो सकता है? क्या यह वाकई में एक जादुई बर्तन है? हाँ दादी, देखो इसे मैं आजमा कर दिखाता हूँ। बर्तन खाना बनाओ। बर्तन अचानक चमकने लगता है और उसमें खुद ब खुद खाना बनने लगता है। यह देखकर राहुल और उसकी दादी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बेटा, ये तो सच में चमत्कार हो गया। अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बेटा, यह बर्तन वरदान भी है और श्राप भी। इसका उपयोग तुम लोभ में मत करना, वरना ये तुम्हें भी संकट में डाल सकता है। बाबा, मैं इसे अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोग करूँगा और कभी लालच नहीं करूँगा। बाबा मुस्कुराते हैं और अचानक अदृश्य हो जाते हैं। गांव वाले देखते हैं कि राहुल और उसकी दादी अब कभी भूखे नहीं सोते हैं। यह खबर राजा तक पहुंचती है। महाराज, एक गरीब लड़के के पास एक जादुई बर्तन है जो खुद ब खुद खाना बना देता है। क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमें यह बर्तन तुरंत चाहिए। तुरंत उसे महल में लाओ। राजा के सैनिक राहुल के घर जाकर जबरन बर्तन छीन लेते हैं। राजा अपने महल में जादुई बर्तन को आजमाता है। बर्तन खाना बना, बर्तन खाना बना। जादुई बर्तन खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन राजा के मन में लालच होता है। ए जादुई बर्तन, और खाना बना, और खाना बना। बर्तन बिना रुके खाना बनाता रहता है और पूरा महल खाने से भर जाता है। इसे रोकिए महाराज, वरना पूरा महल खाने से भर जाएगा। लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहा? राजा को याद आता है कि इसे राहुल ही रोक सकता है। वह तुरंत राहुल को बुलाता है। हे जादुई बर्तन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब खाना बनाना रोक दीजिए। बर्तन खाना बनाना रोक देता है और राजा शर्मिंदा हो जाता है। राजा बर्तन वापस कर देता है और राहुल को उपहार भी देता है।
यह बर्तन केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मदद करेगा। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राहुल और उसकी दादी बर्तन के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और गांव वालों की भी मदद करने लगते हैं। जंगली बाबा दूर खड़े मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गांव में खुशहाली आ जाती है और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।